ज्योतिष में 12 भावों का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। हम ग्रहों की बात करते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं, हम राशियों की बात भी करते हैं, लेकिन जब तक हमें इन सारे ग्रहों का, नक्षत्रों का, राशियों का ये पता नहीं चलेगा कि कौन से घर में कैसी पोजीशन है, तब तक हम किसी भी चार्ट को एनालाइज ठीक से नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है और उस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये पता होना कि हर घर की इम्पोर्टेंस क्या है, हर घर हमें बताना क्या चाहता है और क्या बताता है। तो आज हम बात करेंगे 12 भावों के बारे में। इससे पहले लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा नया चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, आपके अगर मुझे लाइक्स आते हैं या सब्सक्रिप्शंस आते हैं, तो मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं ज्योतिष जैसे थोड़े से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को मैं थोड़ा-सा सिम्प्लीफ़ाई करके आप तक पहुँचाना चाहती हूँ और यही प्रयास मेरा आगे भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भाव क्या हैं हमारे? ये हमारा हॉरोस्कोप जो है वो 12 घरों में डिवाइड होता है। हर घर हमें कुछ बताता है। पहला घर हमें बताता है लग्न हमारा क्या है, हमारा फेस, हमारा माइंड, हमारी सोल, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस। सेकंड हाउस हमें बताता है हमारे लेफ्ट आई के बारे में। उसके बाद हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, हमारी फैमिली, हमारी फूड हैबिट्स, हमारे दांत, हमारी स्पीच जो लैंग्वेज होती है, हम कैसे बात करते हैं, नेज़ल स्ट्रक्चर, हमारी अर्न्ड इनकम जो हमारी वेल्थ है उसके बारे में। तीसरा हाउस हमें बताता है हमारे छोटे भाई बहनों के बारे में, फ्रेंड सर्कल, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज़, इनिशिएटिव जो हम ज़िंदगी भर हम थोड़े-थोड़े कुछ काम इनिशिएट करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ में हमको इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उनके बारे में। कभी-कभी सुसाइडल टेंडेंसीज़ के बारे में भी देखा जाता है। लेफ्ट काफ मसल, ईयर्स हमारे कानों की शेप, रेस्पिरेटरी कॉर्ड, वोकल कॉर्ड और अपर पोर्शन ऑफ लंग्स। चौथा घर हमें बताता है लोअर पोर्शन ऑफ लंग्स, हमारी फैमिली लाइफ, हमारा हैप्पीनेस इन फैमिली लाइफ, हमारे घर में कितने कंफर्ट्स हैं, कितनी सुख सुविधाएं हैं उसके बारे में, हम कितने खुश हैं अपनी फैमिली लाइफ में उसके बारे में, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी गाड़ियां हैं, हमारी माँ के बारे में, हमारी माँ से रिलेशनशिप के बारे में, हमारे पेरेंट्स की मैरिड लाइफ के बारे में, मेंटल पीस, हमारी मेंटल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्राइमरी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं चौथे घर से। फिफ्थ हाउस, पांचवा घर हमें बताता है हमारा यूट्रस, गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन, पिछले जन्म के संस्कार, हमारे पिता की उम्र, लॉन्जिविटी ऑफ फादर, फिर बच्चों के बारे में, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी रोमांटिक नेचर कैसी है, हम किसी भी चीज़ में कितने क्रिएटिव हैं, बच्चों के बारे में बताता है, ख़ास करके बड़े बच्चे के बारे में। और इसके अलावा हमें पता चलता है कि हमारे जो एक इंट्यूटिव पावर है हमारे अंदर वो कितनी ज़्यादा है। छठा घर हमें बताता है हमारी डिजीज़ेस, बीमारियों के बारे में, स्टमक, इंटेस्टाइन्स जो आंतें होती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स, सर्वेंट्स, हमारे लोन्स और कर्ज़े हम कितने ले रहे हैं, हमारे लोन्स एंड डेट्स, उसके बाद लीगल केसेस, हमारी फाइट्स, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे कितने दुश्मन हैं, हमारे पास क्या बीमारियां हो रही हैं, हमें हमें कितने कष्ट हो रहे हैं, हमारे पाप क्या हैं, हमारे क्या डर है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें सिक्स हाउस से पता चलता है। और हमारी सर्विस क्या है, हम कितनी सर्विस कर रहे हैं, सर्विसेज के बारे में भी, सोशल सर्विस जैसे हम करते हैं उसके बारे में भी हमें सिक्स हाउस से पता चलता है। सेवेंथ हाउस बताता है हमारी स्पाइन, हमारे सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, हमारी मैरिड लाइफ के बारे में, हमारा सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे हैं उसके बारे में, हमारी पार्टनरशिप कैसी होगी हमारे प्रोफेशन में, जॉब में, या हमारी पर्सनल लाइफ में हमारी पार्टनरशिप कैसी होगी, हमारी सेक्सुअल रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ कैसी होगी, ये हमें सातवें घर से पता चलता है। आठवां घर हमें बताता है हमारी उम्र कितनी होगी, लॉन्जिविटी, हमारे हिप जॉइंट्स, रेक्टम, उसके अलावा जो पितृ दोष होते हैं, मतलब पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं उनका फल, फिर सडन ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक से आपके ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आना, रिजुविनेशन, आप अचानक से एक नया जैसे बोलते हैं कि नया जन्म मिलता है, फिर आपके जो सीक्रेट्स हैं, कुछ भी जो आप
एक सीक्रेटिव नेचर होती है, वो 8वें घर से पता चलता है। फॉरेन स्टेज होते हैं विद डिफ़िकल्टी, आपका फॉरेन स्टे भी हम कई बारी 8वें हाउस से देखते हैं, लेकिन वो हमेशा डिफ़िकल्टी वाला जो होता है कि आप डिफ़िकल्टी के साथ बाहर जा रहे हैं। फिर हमारी इनहेरिटेंस, जैसे हमें कई बारी विल जो वसीयत होती है उससे पैसा मिलता है, वो जॉइंट एसेट्स, इन लॉज, ये सब हम अपने 8th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस हमें दिखाता है हमारे कल्चर के बारे में, हमारा धर्म, रिलीजन, नाम, हमारा नाम, सक्सेस, फेम, हायर एजुकेशन, हमारे रिलीजियस बिलीव्स, हमारी स्पिरिचुअल बिलीव्स, फॉरेन स्टेज हमारे हायर एजुकेशन के लिए, मतलब नाम और हमारा नाम और सक्सेस जो है वो बिल्कुल जो हाईएस्ट लेवल का होता है वो हम 9th हाउस से देखते हैं। और जो फॉरेन स्टे हमारा होता है या फॉरेन जो ट्रैवल है वो हमारी जैसे सुपर स्पेशलिटी होती है, जैसे आप मान लीजिए कि पीएचडी के लिए जाएंगे, डॉक्टरेट के लिए जाएंगे, या मेडिसिन में आप एक हायर डिग्री के लिए जाते हैं, वो सब चीज़ें हम 9वें घर से देखते हैं। 10वां भाव हमें बताता है हमारा कर्म, हमारी जॉब, हमारी जो अपने प्रोफेशन में एक सक्सेस है, वो हमें कितना वहाँ पे अच्छा हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है, जो भी हम काम मिल रहे हैं वो, हमारी जो रिलेशनशिप है हमारे सुपीरियर्स के साथ या हमारे फादर के साथ, उस सब का फल जो है हमें वो 10th हाउस से पता चलता है। या हमारा किस टाइप का प्रोफेशन होगा और कितना अच्छा होगा वो भी हमें 10th हाउस से ही पता चलता है। 11th हाउस हमें बताता है हमारे जो गेन्स हैं, हमें फ़ायदा जो हो रहा है किसी भी टाइप का, प्रॉफिट्स हैं हमारे पास, चाहे हमारी जो जितने भी हमारी इच्छाएं हैं ज़िंदगी में, हमें उनका कितनी हम वो इच्छाओं को पूरा कर पाए हैं, मतलब खुशियाँ जो हैं हमारी वो कितनी पूरी हुई हैं, वो सारा हमें 11th हाउस से पता चलता है। हमारे बच्चों की खुशियाँ जो हैं 11th हाउस से पता चलती हैं, बच्चों की मैरिज स्पेशली। और बच्चों के बारे में मान लो जो यंगर, जैसे 2 या 3 बच्चे हों तो दूसरे या तीसरे बच्चे के बारे में हमें अपने 11th हाउस से पता चलता है। सेकंड मैरिज का हमें अपने 11th हाउस से पता चलता है। 12वां हाउस जो है वो है हमारा हाउस ऑफ लॉसेस। 12वां हाउस है बिल्कुल जो हमारे पहले से 12वां हाउस है, तो हमेशा जो 12th हाउस होता है वो हमेशा अपने पिछले हाउस का उल्टा दिखाता है। तो 12वां हाउस जो है वो लॉसेस का घर होता है। वो हमें बताता है, हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताता है, और स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द हाईएस्ट लेवल, मतलब जिसमें इंसान को मोक्ष तक मिलता है, हमें वो दिखाता है। हॉस्पिटलाइजेशन हम जो है 12वें घर से देखते हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं वो 12वें घर से देखते हैं, इम्प्रिजनमेंट जो है वो 12वें घर से देखते हैं, फॉरेन स्टेज जो है हम 12वें घर से देखते हैं, हमारे बेड प्लेजर्स जो हैं, मतलब हमारी एक जो मैरिड लाइफ की जो खुशियाँ हैं, मैरिड या अपने पार्टनर के साथ की हमारे जो एक वो हमारी जो खुशियाँ हैं, सेक्सुअल खुशियाँ हैं, हम वो भी 12वें हाउस से देखते हैं। तो ये सब हमारे 12 भाव के बारे में संक्षेप में आपके पास ये विवरण आया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही आपके पास ऐसा ही एक सिंपल वीडियो फिर से लेकर आऊँगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।